हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DUCS ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स। ग्राफ इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हमने पहले भी पढ़ा है डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ग्राफ जो है वो एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इट कंटेन्स फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। अभी क्या होता है कि इसमें क्या होते हैं, ये हमारा ग्राफ है समझ लीजिए। इसमें होती हैं कुछ वर्टिसेस, ये V1 V2 V3 V4 ये है वर्टिसेस, और जो इनको कनेक्ट कर रहे हैं उनको बोलते हैं हम एजेस। तो अगर इनकी बात करें तो ये क्या है, यहाँ पे इससे कर लेते हैं वर्टिसेस। ये सब तो हो गई वर्टिसेस, और ये जो कनेक्ट कर रही हैं इन दोनों को, इनको हम बोलते हैं एजेस, एज। तो इट कंटेन्स फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। डिनोट करते हैं ग्राफ को G से, और इसमें ब्रैकेट में हमने लिख दिया V, E, यानी वर्टिसेस एंड एजेस। तो ये हो गया हमारा ग्राफ। इसके कुछ टर्म्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस का मतलब है वो वर्टिसेस जो एक दूसरे से एक एज से कनेक्टेड है। जैसे बात करें V1 और V2, तो V1 एक एज से V2 से कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये एडजेसेंट वर्टिसेस है। उसी तरह V1 और V3 की बात करें तो V1 V3 से एज से कनेक्टेड है, तो ये भी एक एडजेसेंट वर्टिस है। तो जो भी वर्टिस एक एज से कनेक्टेड होगी, जो भी दो वर्टिसेस एक एज से कनेक्टेड होंगी, उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट वर्टिसेस। अब बात करते हैं पाथ। पाथ की अगर बात करें, पाथ का मतलब हुआ कि जैसे मैं बात करता हूँ V1 से V3 पे कैसे पहुँचेंगे, तो यहाँ पे ये जो है इसका ये एक पाथ है। तो पाथ हो गया वहाँ तक पहुँचने का रास्ता। तो इट इज़ द पाथ बिटवीन द टू वर्टिसेस। साइकिल की बात करते हैं, पाथ में हम लिख देते हैं पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस। साइकिल के बारे में देखते हैं। साइकिल का मतलब है कि अगर हम V1 से जिस वर्टिस से हम स्टार्ट करेंगे, अगर घूम कर वापस वहीं आ जाए तो वो हुआ एक साइकिल। पाथ वेयर फर्स्ट एंड लास्ट वर्टिस आर सेम। जैसे कि मैं V1 से स्टार्ट किया, मैंने V1 से मैं गया V2 V3 पर और फिर गया V4 पर, तो घूम कर मैं फिर से V1 पे आ गया ना। अगर यहाँ से फिर से V1 पर आ जाए तो ये बन गया एक इस तरीके का साइकिल। यहाँ गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ वापस आ गए। तो इट इज़ द पाथ वेयर फर्स्ट एंड द लास्ट वर्टिस आर सेम, ठीक। कनेक्टेड ग्राफ के बारे में देखते हैं। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब है कि अगर किसी भी दो वर्टिस के बीच में अगर कोई पाथ एग्जिस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पाथ, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ पाथ between any two nodes यानी कि vertices, then it is called a connected graph। connected graph, ठीक। अगर किसी भी दो नोड्स के बीच में अगर कोई पाथ बन रहा है तो उसको बोलेंगे कनेक्टेड ग्राफ। अभी देखते हैं कंप्लीट ग्राफ क्या है। कंप्लीट ग्राफ का मतलब है कि अगर हर नोड अपने एडजेसेंट नोड से कनेक्टेड है, देन इट इज़ कॉल्ड एज कंप्लीट ग्राफ। जैसे कि ये दो नोड है V1 और V2, ये एक एज से कनेक्टेड है, मतलब कि इफ़ एवरी नोड इज़ कनेक्टेड टू इट्स एडजेसेंट नोड। हर नोड अपनी एडजेसेंट नोड से कनेक्टेड है। एडजेसेंट नोड मतलब जिनके बीच में एक एज हो जाए, तो एडजेसेंट नोड ये भी है, ये भी है, ये सब एडजेसेंट नोड्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। उसके बाद वेटेड ग्राफ के बारे में देखते हैं। वेटेड ग्राफ का मतलब है कि अगर ये जो एजेस हैं इनको कुछ वैल्यू दी जाए, जैसे कि इसको 4 6 8 और इसको 2, मतलब इनकी वैल्यूज़ रख दी एजेस की, तो इसको बोलेंगे वेटेड ग्राफ। और डायरेक्शन ग्राफ का मतलब है कि अगर इस ग्राफ की डायरेक्शन दी जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ पे, फिर ये डायरेक्शंस अगर दी जाए तो उसको बोलेंगे डायरेक्शन ग्राफ। डायरेक्ट ग्राफ भी बोल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कंप्लीट ग्राफ में
अगर मुझे नंबर ऑफ़ एजेस निकालने हैं तो मैं यहाँ लिखूँगा नंबर ऑफ़ एजेस इज़ इक्वल टू n माइनस 1/2 और n का मतलब है यहाँ पे नोड्स यानी वर्टिसेस। Thank you friends for watching this video, and if you guys found this video helpful, then please do hit like button and also subscribe this channel to get more videos on computer science subjects. You can also drop your comments in the comment section below.